So, good evening to all of you. Welcome back once again. ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पावर पॉइंट जो होता है वो एक बहुत यूजफुल टूल होता है। एमएस वर्ड की मैं बात कर लूँ, ठीक है, पावर पॉइंट की मैं बात कर लूँ, एक्सेल की बात कर लूँ, तो ये एक बहुत यूजफुल टूल होता है। ठीक है, कुछ बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो हमें काम करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अब हमें एक स्लाइड तैयार करनी है, तो वो सारे टूल्स, वो सारी सेटिंग्स, वो सारे फॉन्ट या वो सारे पेज हमें कहाँ पे मिलते हैं? पावर पॉइंट में मिलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पावर पॉइंट पे। कल का हमारा सेशन जो था, ठीक है, उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना क्या होता है, जो न्यू होते हैं उनको पता नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपको कुछ इस तरह के चीज अगर ढूंढना हो, या तो आप वो सर्च कर सकते हो, या आप यहाँ देख सकते हो रिसेंट हिस्ट्री में आपका ये सब होता है। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, और इसके साथ आप नीचे आओगे। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन का हमारे पास सेशन है, फंडामेंटल ऑफ पीपीटी है। ठीक है, तो इसको आप ओपन करोगे तो ये सीधा पावर पॉइंट में जाके खुलेगा। अगर ये देखो, हमने कहाँ तक किया था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का हमने जितने भी उसके अंदर चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर क्या हमने किए थे, पढ़े थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं जैसे इवेल्युएशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे इवेल्युएशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, बेसिकली कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया कैसे हमारे पास। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता आ रहा हूँ, ठीक है, कि एक कैलकुलेटर खोज की गई पहले, कब की गई। ठीक है, उसके बाद 1822 में क्या हुआ। ठीक है, फिर 1833 में क्या हुआ, इसी तरह 1900 में क्या हुआ, 1940 में क्या हुआ, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो हम यहाँ पे अगर आप चाहते हो, आप इसको पूरा एक नॉलेजेबल स्लाइड बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वो सारी चीजें लिख लोगे। ठीक है, देखो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे लिख सकते हो, एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे आप चला जाओगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिख लोगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का बता ही देता हूँ, एक तो आपको स्लाइड का थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम, तो यहाँ पे हम पहले एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और जो भी चीजें हमें यहाँ पे लगता है इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख लेंगे, या उनको हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या है, द अर्लीस्ट नॉन डिवाइस फॉर कैलकुलेशन इज अबाकस। इट इज with 10 beads stung into the wires attached to frame, and it's used to perform simple calculations। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख लोगे इसको, द अर्लीस्ट नॉन डिवाइस फॉर कैलकुलेशन इज अबाकस। इट्स
इट इज विद, सॉरी, बीट्स टंग इनटू wires attached to frame and it used to perform simple, ठीक है, ये आ गया आपका एक पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट कीज भी बताई है आपको आई सेंटर में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसका क्या करना है, केस चेंज करना है। तो केस चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे अपर केस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा साइज छोटा कर दोगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ठीक, ठीक है, अब कंप्यूटर की खोज कैसे हो रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर इन 1642, 1642 बंसिया पास्कल डेवलप द फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर विच वुड डू लिमिटेड जॉब्स। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो लाइंस मैंने लिखी यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं आई इसको हमें लिखने में। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका ये भी चेंज कर दिया। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इस प्रेजेंटेशन को, इस स्लाइड को आप पूरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आगे क्या हुआ था। ठीक है, 1642 के बाद अगर मैं बात कर लूं आगे, उसके बाद आता है इन 1690 Leibniz developed a machine that could perform addition, subtraction, multiplication, division and square root functions। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे। उसके बाद इन 1822 चार्ल्स बेबेज बुल्ट अ मॉडल कॉल्ड डिफरेंट इंजन, इट्स परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट ह्यूमन intervention. After that, in 1833, Babbage designed a machine called analytical engine. It had an arithmetic unit to perform calculation and mechanism to store result and instruction, and it proved the base of evolution of modern computer. Because of such contribution, Babbage is known is द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या आता है, चार्ल्स बेबेज। तो इस तरह से आप इस स्लाइड को जो है आगे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लाइड को करना है चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बड़े सारे डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस स्लाइड का देखो यहाँ से चेंज किया, बाकी सारी स्लाइड्स का ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि एक ही उसमें ले सकते हो, आगे उनका चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप आगे चल के उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारी हेडिंग्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट जिसपे हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो मैंने परसों आपको बताया भी था। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस स्पेस को हमने बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो।
और जो हमारा दूसरा वाला बॉक्स है इसको छोटा करना है तो उसको छोटा कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो डिजाइन मैंने लिया है आप भी ऐसा ही ले। अगर आपको अच्छा वो वाला डिजाइन अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे, इस वाले डिजाइन को कर दोगे ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग्स आप यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि हम क्या करेंगे, अभी हमारे इस पे कुछ नहीं नन है, पेड, प्लाइन, फ्लोट, स्प्लिट, ठीक है। बड़ी सारी यहाँ पे आपको मिल जाती है, ये देखो। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये क्या है, ये आपकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। आपको ऊपर दिख भी रहा होगा कि ये क्या है, हमारी फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद स्लाइड शो, ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये क्या कर सकते हो आप, जिस तरह से आप अपनी स्लाइड को ओपन करना चाहते हो, जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपकी जो जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करोगे वो सारी फॉर्मेटिंग तभी काम करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जूम का जैसे ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे हम चला गए तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इसको जैसे फ्लैश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसी तरह से ओपन होगी जिस तरह से वहां पे आपको दिखाया गया होगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये हम करते रहेंगे, ठीक है। ये आप खुद से भी कर लेना, एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ बेसिक चीजें क्या होती है, ठीक है। देखो एकदम से आपको अगर हम एक एडवांस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे दें तो आपको दिक्कत आएगी उसमें। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक चीजों के बारे में जानना है, ठीक है। देखो जैसे हम वर्ड करके आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि होम के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। ये देखो लेआउट का ऑप्शन है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आपने ब्लैंक रखना है ब्लैंक भी रख सकते हो, दो कंटेंट चाहिए वो भी कर सकते हो, ठीक है। टाइटल ओनली और नीचे ओपन रहेगा वो भी कर सकते हो, सेक्शन होल्डर चाहिए वो भी कर सकते हो, टाइटल एंड कंटेंट, एक में टाइटल रहेगा दूसरे में कंटेंट रहेगा। फिर टाइटल स्लाइड कि आपको खाली टाइटल ही चाहिए तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात कर लूं जैसे ये सेक्शन है यहाँ पे, इसमें कोई आप सेक्शन ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे न्यू स्लाइड का आपको मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी लेआउट में, ठीक है। फिर इसी तरह इंसर्ट पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही टेबल मिलेगा आपको जो हम ड्रॉ करते आते हैं वर्ड में, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर ला सकते हो, ठीक है। ये क्लिप पार्ट है, यहाँ से स्क्रीन शॉट, फिर ये आ गया फोटो एल्बम, ठीक है। शेप्स, नॉर्मली स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ठीक है। तो ये इसका हमने वर्ड में भी ज्यादा यूज नहीं किया है और इसमें भी नहीं किया है, ठीक है। तो हम ज्यादातर यूज करते हैं शेप्स का और वर्ड आर्ट का। और स्लाइड में आपका फुटर और हेडर बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो वर्ड में भी आप क्या करते हो, हेडर एंड फुटर का बहुत कम यूज करते हो, ठीक है। हेडर किस लिए होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, फुटर क्या होता है, ठीक है। हेड नोट, फुट नोट, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि हेड नोट क्या होता है, कहाँ पे होता है हेड नोट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है, फुट नोट कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर कोई इक्वेशन, ठीक है, ये कुछ इक्वेशंस है, इनका भी हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइड नंबर्स, तो ये आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लाइड नंबर अप्लाई कर दोगे, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम ये भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर ये भी कर देते हैं, फुटर हमने नहीं करना है, अप्लाई टू ऑल कर दोगे, ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ आ जाएगा। ये स्लाइड नंबर एक आ गया, स्लाइड नंबर दो, स्लाइड नंबर पांच, ऐसे जितनी आप आगे बढ़ाते रहोगे ये यहाँ पे डेट आ रही है और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लाइड नंबर है, ठीक है। तो ये कहाँ से आपको मिल जाती है, यहाँ सॉरी, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसका भी बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। फिर डिजाइन की मैं बात कर लूँ तो पेज सेटअप, ठीक है, कि जैसे हम मार्जिन करते हैं पेज की यहाँ से वो कर सकते हो, ठीक है। विड्थ कितनी है 10, आप छोटा बड़ा लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो, पोर्ट्रेट में लेना वो भी कर सकते हो, लैंडस्केप में लेना है वो भी कर सकते हो, हाइट कितनी है, ठीक है। नंबर्स स्लाइड फ्रॉम वन से, आप चाहो तो जहां से आपको स्टार्ट करनी है वहां से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात कर लूँ यहाँ पे स्लाइड ओरिएंटेशन है, तो ये पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो पोर्ट्रेट करेंगे तो ये कुछ
A4 पेज जैसे पोर्ट्रेट में होता है कुछ उस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे मैं लैंडस्केप करता हूँ तो सिंपली वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्लाइड को प्रिपेयर करना चाहते हो। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डेट आ गई है। देखो ऑटोमेटिकली डेट टाइम, मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट वहां से मुझे वो फॉर्मेटिंग क्या करनी है, लगानी है इस पे। देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आगे आप जितनी भी स्लाइड्स बढ़ाते रहोगे वो चलता रहेगा, जिस डेट में बनाओगे वो डेट भी आपको ऑटोमेटिकली आती रहेगी। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है। यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हो कि जो आपकी स्लाइड है उस स्लाइड को आप कितना देर एज एन वीडियो चलाना चाहते हो। ठीक है। जब आप क्या करते हो स्लाइड शो, जब आप स्क्रीन शेयर के दौरान स्लाइड शो करते हो तो उसका टाइम जो होता है स्लाइड का वो आप यहाँ से ड्यूरेशन उसकी कर सकते हो कि अगर 10 मिनट का सेशन है तो आप क्या करोगे वहां पे 10 मिनट कर लेते। ठीक है। अगर आपको ऑटो प्ले करनी है, अगर नॉर्मली करनी है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें जो है ये किसके लिए होती है, ये ऐसे इफेक्ट होते हैं आपकी स्लाइड को, आपकी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर होती हैं। ठीक है। अब देखो ये रोटेशन वाला जो यहाँ पे है ये क्या है। ठीक है। तो आपकी स्लाइड कुछ इस तरह से रोटेट होके ओपन होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ विंडो है, जैसे विंडो पे हमने किया तो जैसे हमारा विंडो ओपन होता है वैसे ही ये होगा। ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन में आप देखोगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल का भी मैं बता चुका हूँ, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली जब हम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना तो कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है। अब मान के चलो यहाँ हम होम पे जाते हैं, बड़े सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि केस क्या होता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल एच वर्ड, टोगल केस और सेंटेंस केस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस ये आपको पता ही, अपर केस ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब इसमें जो टोगल केस है तो टोगल केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग का पहला वर्ड जो होगा आपका, वो क्या पैराग्राफ का स्टार्टिंग का वर्ड जो होगा वो किस में होगा, वो होगा लोअर केस में, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है। तो सेंटेंस केस क्या होगा कि आपका वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड जो पैराग्राफ का है वो किस में रहेगा, कैपिटल में। बाकी सारा जितना भी आपका 10 पेजों की भी अगर आपकी स्लाइड होगी या डॉक्यूमेंट्स होगा उसका जो बाकी का पेज रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल लोअर केस में रहेगा। ठीक है। स्मॉल स्मॉल लेटर्स में रहेगा। ठीक है। उसके बाद में बात करूँ लोअर केस। अब लोअर केस क्या है, अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको अगर हम लोअर केस कहते हैं तो इसका अल्टरनेट क्या है, अगर हम वो देखेंगे तो वो क्या होता है, स्मॉल लेटर्स। अपर केस तो कैपिटल लेटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कैपिटल ईच वर्ड। कभी कभार हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसका पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड, ठीक है, क्या रहता है, कैपिटल में रहता है, तो वो आप यहाँ से अप्लाई करोगे। ठीक है। उसके बाद कुछ शेप्स वगैरह जो इसके अंदर होती है, उन शेप्स का अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ठीक है, ये देखो ये कुछ शेप्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे आप ब्रिंग फॉर मतलब फ्रंट बैक। ठीक है। कोई शेप्स आपने लगा दिया, कोई लोगो लगा दिया, उस लोगो को आप फॉर्मेटिंग से तो आप सेटअप कर ही सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने उस फोटो पे या उस पे क्या किया है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है आपको फ्रंट में शो करना है, यानी पिक्चर के या लोगों के फ्रंट में शो करना है, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे वही मिल जाता है, शेप्स फिल, शेप्स आउटलाइन, शेप्स इफेक्ट, ये सारी चीजें वही मिल जाती है हमें। ठीक है। जो हमें वर्ड के अंदर होती थी। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ठीक है। ये कुछ इस तरह का आर्ट होता है। ठीक है। ये भी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज किया जाता है। ये मैक्सिमम ज्यादातर बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है जहाँ पे जैसे रीयूज, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है। उस तरह की चीजें जो होती है उनके लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है। अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक तरह का अगर आप समझोगे तो ये भी एक तरह की शेप्स ही होती है। ठीक है। तो जब आप इसका यूज करोगे इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज, सारी चीजें आप वही जो शेप्स के अंदर होती है वो सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है। ये कहाँ, ये आपको होम में ही मिलेगा, टेक्स्ट डायरेक्शन में हॉरिजेंटल।
90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपका जो पेज होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बट जो आपका टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री में। हॉरिजॉन्टल से अगर आप 90 डिग्री में रोटेट करते हो तो वो किस एंगल में जाएगा, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बताएगा ये। रोटेट टेक्स्ट टू 70 डिग्री, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टैकेड हो गया। उसके बाद में बात कर लूँ, यहाँ मोर ऑप्शन पे करोगे तो यहाँ पे आपको और सारी भी बड़ी सारी चीजें दिखते हैं। 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये आपको वर्ड के अंदर भी मिलता है, एक्सेल के अंदर भी मिलेगा, और पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक बेसिक चीज को लेके चलना, ठीक है। अगर देखो हम बेसिक से सीधा एडवांस पे चला जाएंगे, मैं आपको आज बेसिक करवाऊंगा, कल मैं आपको सीधा इसका कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट या कुछ ऐसा मतलब एडवांस करवा दूंगा, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं मिलेगी। सीख तो जाओगे आप, लेकिन जो आपने 1 महीने में सीखना होगा वो इसी को आप 3 महीने लगा लोगे। तो इसलिए पहले बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे डेली सेशन देता हूँ, ठीक है। ये आपको सेशन लगाना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो आप खुद प्रैक्टिकली करते हो वो करना भी आपको कंपलसरी है, तब जाके आपको समझ आएगी। एक बार मैं करवाऊंगा आपको, एक बार आप प्रैक्टिकल करोगे, देन एक बार फिर से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अच्छे से वो सारी चीजें जो है कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया एनिमेशन, ठीक है। अब इस पे करोगे आप तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब देखो फ्लाई इन इस हमने इस पे लगाया है, ठीक है, उसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। यहाँ पे और भी सारे बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, खुद ही इफेक्ट होते हैं ये प्रेजेंटेशन को क्या करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या होते हैं ये इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई भी आपने जैसे हमने ये फेड का लगा दी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नन पे क्लिक करूंगा, ये हट जाए। तो जो फॉर्मेटिंग आप जहां से लगाते हो मैक्सिमम वो फॉर्मेटिंग कहाँ से हटती है, वहीं से। तो यहाँ से आप इस स्लाइड को रन कर सकते हो बिगनिंग से। करेक्ट स्लाइड से चलाना है आपको, ब्रॉडकास्ट करना है या कस्टमाइज स्लाइड शो करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिव्यू, तो रिव्यू में वही स्पेलिंग चेक हो गया, जैसे ट्रांसलेट, कोई लैंग्वेज हो गया, कोई फॉर्मेट आपने इसमें करना है, कंपेयर, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद आता है व्यू। तो व्यू में क्या मिलता है हमें, स्लाइड सॉर्टर मिलता है, नोट पेज मिलता है, रीडिंग व्यू मिलता है, ठीक है। अब ये रीडिंग व्यू क्या है, जब आप इसको ओके करोगे ना तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी ना वो एज एन एक रीडिंग व्यू में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, ठीक है, नोट मास्टर, ठीक है, इन चीजों का हम बहुत कम यूज करते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रूलर का भी बता दिया है, गाइड्स का भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जूम, फिट टू विंडो। अब इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी ये विंडो होगी ना उस पे खाली आपकी ये स्लाइड ही दिखेगी जो आपने बनाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ठीक है, जो पहले हुआ करता था व्हाइट, बैकग्राउंड ब्लैक करना है यहाँ से कर सकते हो, व्हाइट करना है यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से एक बार 2 बार क्लिक करोगे तो हम बैक पे चला जाएंगे, ठीक है। जहां से हमने अपनी स्लाइड को शुरू किया था हम वहां पे चला जाएंगे, बैक टू कलर व्यू। तो जो हमारा कलर व्यू था वो यहाँ से हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक होता है पावर पॉइंट का, ऐसे वर्ड का होता है, एक्सेल का होता है, ठीक है। तो अच्छे से नॉलेज लेनी है आपने, जहां पे समझ नहीं आएगा वहां पे मेरे से पूछना है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ना ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछने में हड़बड़ाते हैं, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, जो चीज आपको समझ नहीं आती है वो चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। पहले बेसिक, देन उसके बाद बेसिक से आप एडवांस की तरफ आप खुद ही चलना स्टार्ट हो जाओगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि मैंने बेसिक में ये चीजें की है, ठीक है। देखो ये जो हमने यहाँ पे पीपीटी बनाई है ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है ये, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मतलब कि लगे कि ये चीज एडवांस है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, हमने जस्ट इसके अंदर एक लोगो लिया हुआ है, स्लाइड का डिजाइन लिया हुआ है, और हमने इस पे क्या किया है, लिखना स्टार्ट किया है। क्या लिखना स्टार्ट किया है, हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की स्लाइड बना रहे हैं कि इस स्लाइड के थ्रू हम लोगों को बिजनेस में या एजुकेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्लाइड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि सारी चीजें क्या होती हैं इसमें, ये सारी चीजें क्यों हैं। पहले सेशन इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट में भी बताया है,
कल मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक करके बताया, आज मैंने और इसको अच्छे से रिव्यू करके आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है कैसे यूज करनी है, कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है। तो कोई ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अगर आप अच्छे से इसको बेसिक से एडवांस की तरफ जाओगे तो एक महीने के अंदर आपको अच्छे से पावर पॉइंट की समझ आ जाएगी। देन उसके बाद आपके पास एडवांस से एडवांस भी अगर कोई प्रेजेंटेशन आती है बनाने के लिए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है।